एक बार माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही थी। थोड़ा समझिएगा, 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत सावधानी से। पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही हैं। पार्थिव लिंग का निर्माण करा, मिट्टी लेकर आई, मिट्टी का शिवलिंग बनाया। शिवलिंग बनाने के बाद में पार्वती मैया ने अपनी सखियों से कहा कि जाओ शंकर जी के लिए पुष्प लेकर। सखियां गई, 2 सखी थी, दोनों चली गई। ढूंढते ढूंढते उनको पुष्प नहीं मिला। कभी कभी भगवान देवाधिदेव महादेव खुद ऐसी लीला करते हैं कि अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। भगवान स्वयं परीक्षा ले रहे हैं, भगवान स्वयं परीक्षा कर रहे हैं। कभी कभी परीक्षा लेता है, कभी कभी भगवान परीक्षा लेने लगते हैं, परीक्षा लेते हैं। गए और कहीं पर भी जाकर उनको पुष्प नहीं मिला, पुष्प प्राप्त ही नहीं। सखी वापिस आ गई। पार्वती जी ने पूछा, क्यों? मैंने तुझे पुष्प लेने के लिए भेजा था, तुझे मिले नहीं। दूसरी सखी भी वापिस आई। पार्वती जी ने पूछा, क्यों? मैंने तुझे पुष्प लेने भेजा था, तुझे मिले नहीं। दोनों सखियों को पार्वती जी को चढ़ाने के लिए, शिव जी को समर्पित करने के लिए पुष्प नहीं मिले। तब माता पार्वती जी ने केवल अपने हाथ का स्पर्श किया, केवल अपने हाथ का स्पर्श किया और दोनों नेत्रों को हाथ लगाकर शिव जी के शिवलिंग को छू लिया। इतने में भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए शिव सामने। अब क्या दिया? पार्वती जी को पुष्प नहीं मिले, उन्होंने पुष्प नहीं चढ़ाया, तो पार्वती जी ने क्या प्रदान कर दिया? शिवलिंग को हाथ लगाकर, अपने नेत्रों को हाथ लगाकर शिवलिंग को छू लिया। मतलब, हे भोले बाबा, आज मेरे पास चढ़ाने के लिए पुष्प नहीं है, पर ये नेत्र रूपी पुष्प मैं आपको समर्पित कर रही हूँ, ये नेत्र आपके हैं। अब कई लोग ऐसे हैं, पूजन करने बैठते हैं और पूजन करने बैठने में भी उनके मन में भाव उत्पन्न हो जाता है। बताओ, मैं तो चंदन लेकर आई नहीं, मैं तो ये सामान लेकर आई नहीं, मैं तो बेलपत्री लेकर। दूसरे की थाली में देखते हैं कि दुर्वा रखी है, हमारे पास दुर्वा नहीं है। दूसरे की थाली में देखते हैं कि उनके पास पंचमेवा रखा है, हमारे पास पंचमेवा नहीं है। दूसरे की थाली में देखते हैं कि उनकी थाली में शहद रखा है, हमारी थाली में शहद नहीं है। दूसरे की थाली में देखते हैं कि उनके पास में दही रखा है, हमारे पास दही नहीं है। शिव पुराण की कथा कहती है, दूसरे की थाली मत देखो कि उनकी थाली में क्या रखा है, आपके पास में क्या है और भोलेनाथ की आप भक्ति कैसे कर रहे हैं। है नहीं है, सब बाबा को पता है। आप तो दिल से उसको केवल स्पर्श भी कर लोगे और दिल से एक लोटा जल भी चढ़ा लोगे तो वो सब कुछ स्वीकार करोगे। भगवान को कैसे ढूंढा जाए, भगवान को कैसे प्राप्त करा जाए, तो निवेदन है इस प्रश्न को समाप्त कर दो, क्योंकि भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान तो तुम्हारे हृदय में पहले से निवास करता है, उसको प्रकट करने की जरूरत। दूध में से घी को ढूंढा नहीं जाता। यदि दूध में घी को ढूंढने के लिए जाओगे तो वो घी नहीं मिलेगा, पर दूध को जब मथना प्रारंभ करोगे तो उसमें घी आना प्रारंभ हो जाएगा। उसी तरह शिव पुराण कहती है, परमात्मा को ढूंढना प्रारंभ मत करो, अपने भीतर उस परमात्मा को खुद मनन चिंतन करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब हम भीतर से जपेंगे
पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जपेंगे, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जब हम जाप करेंगे तो वो भीतर से स्वयं शिव हमारे सामने प्रकट हो जाए। ढूंढना नहीं है परमात्मा, कंकर कंकर में शंकर बसा हुआ। आज शिव महापुराण की कथा 3 दिवसीय डबरा में विराम हो जाएगी। आप उठ के जाओगे। शिव महापुराण की कुमार खंड में लिखा है कि जिस स्थान पर बैठकर चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा को सुना था, वहां की मिट्टी को नमन कर कर अपने पति का स्मरण किया था और पति प्रेत योनि से मुक्त हो गया था। चंचुला पति के मरने के बाद जो वेधव्य हो गई थी, उस मिट्टी को अपने हृदय से और मस्तक से लगाने पर देव अधिदेव महादेव ने चंचुला को अखंड सौभाग्यवती बनाकर उसके पति के लोक में भेज दिया। अब ऐसा मिट्टी में क्या है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस स्थान पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, नमः शिवाय कहा जाता है, पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाता है, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जपा जाता है, इतने लाखों भक्त एक साथ बैठकर जब भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो वो भूमि में जो कंकर है, भूमि में जो कण कण है, वो कण कण शिवमय हो जाता है और उसको अपने शरीर पर लगाते से ही हमारी जिंदगी का सारा सुख हमें प्राप्त हो जाता है। आता है वृत्रास असुर का। एक ऐसा असुर हुआ, राक्षस हुआ, जो मरने के बाद भी प्रेत योनि में पड़ गया। पहले तो असुर था, उसके बाद भी असुर योनि में पड़कर प्रेत योनि में पड़ गया। एक शिव भक्त भगवान शंकर के मंदिर में जल चढ़ाकर शिव जी की भस्म को अपने सिर पर लगाकर आ रहा था। भस्म मस्तक पर है, शिव के मंदिर से आ रहा था। वीराना जंगल पड़ा, प्यास लगी, पानी पीने के लिए वो सरोवर में गया। जैसे ही सरोवर में गया और उसके मस्तक की भस्म, थोड़ी सी भस्म सरोवर में पानी में गिर गई और वो भस्म नीचे गिरी और कुछ दूरी पर वो प्रेत बैठा हुआ था उस सरोवर के तट पर। वो भस्म का स्पर्श उस प्रेत को हो जाता है और वो प्रेत उस प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है, उस प्रेत योनि से मुक्त हो। कल कथा में चल रहा था कि 3 बातें शिव को स्वीकृत है। पहला, वाणी से निकला हुआ शिव का नाम। दूसरा, भगवान देव अधिदेव महादेव को चढ़ाया गया 1 लोटा जल। और तीसरा, शिव का करा हुआ दर्शन। भूलवश भी भूलवश कोई माता शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाकर लोटा लेकर आ रही है, कोई माता लोटा लेकर मंदिर को जा रही है, कोई स्कूल का बच्चा छोटा सा लोटा लेकर मंदिर में जा रहा है, कोई स्कूल का बच्चा छोटा सा लोटा लेकर मंदिर से आ रहा है, कोई भाई मंदिर में जल चढ़ाकर अपना पानी का लोटा लेकर दुकान पर आ रहा है, कोई भाई घर से मंदिर तक जा रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर शंकर के मंदिर से कोई जल चढ़ाकर मंदिर से निकल कर भी जाता है और उस व्यक्ति के मात्र मुख का भी दर्शन हो जाता है तो व्यक्ति के संचित पाप समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है, संपूर्ण पाप समाप्त हो। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, श्री शिवाय श्री शिवाय
हर हर। यदि कोई मंदिर से आ रहा है जल चढ़ाकर, कोई मंदिर जा रहा है जल चढ़ाने के लिए, और शिव का दर्शन कर कर कोई आ रहा है, तो उसके मुख का दर्शन भी हमारे जीवन को कृतार्थ कर देगा, धन्य कर। कोई पूछे तुमसे कि शिव कैसे मिल सकते हैं, तो उसको कह देना कि तुम्हें नंदी बनना पड़ेगा, शिव जी मिल जाएंगे। नंदी कैसा? शिव को लक्ष्य बनाकर एक टकटकी से शंकर को निहारता रहता, पूर्ण भरोसे के साथ। कोई तुमसे पूछे कि शिव कैसे मिलेंगे, तो कह देना तुम्हें भृंगी और श्रृंगी बनना पड़ेगा। जो शिव के बिना, शंकर के बिना कहीं जाते ही नहीं। कई लोग तो ऐसे हैं जिनको विश्वास ही नहीं होता है, तो भटकते रहते हैं। थोड़े दिन इनके पास चले गए, थोड़े दिन उनके पास चले गए, यहाँ से काम नहीं बना वहाँ चले गए, वहाँ से काम नहीं बना वहाँ चले गए। एक नारियल, 4 अगरबत्ती, एक मुट्ठी गेहूँ या चावल लोग अपने घर में तैयार रखते हैं। जैसे उनको सूचना मिलती है वहाँ पे नई पवन उतरी है शरीर में, कोई घूमने वाली, जैसे ही किसी ने कह दिया मन नई पवन उतरी है, यहाँ से काम नहीं हो रहा, वहाँ चलो, वहाँ चले जाते हैं। फिर थोड़े दिन वहाँ जाने के बाद भी काम नहीं हुआ, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। दूसरी जगह से काम नहीं हुआ, तीसरी जगह चले जाते हैं। तीसरी जगह से काम नहीं हुआ, चौथी जगह चले जाते हैं। ना जाने कितने कितनी जगह में घूम लिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जमीन में पानी चाहिए 50 फीट खड्डा यहाँ खोद लिया, 60 फीट कुआं वहाँ खोद लिया, 30 फीट यहाँ खोदा, 80 फीट वहाँ खोदा, 50, 30, 80 जगह जगह पर जमीन में खड्डा खोदने की जरूरत नहीं है पानी के लिए। यदि पानी चाहते हो तो एक ही जगह पर 300 फीट, 400 फीट, 500 फीट खोदे जाओ, खोदे जाओ, खोदे जाओ, पानी जरूर निकलेगा। उसी तरह एक शिव की शरणागति जब ग्रहण कर ली, शंकर भगवान के एक लोटे जल पर जब भरोसा हो गया, तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पूर्ति स्वयं तुम्हारा देवाधिदेव महादेव करेगा और तुम्हारा दुख काटेगा। जो पर हम और आप सब भ्रम में पड़े हुए। किसी ने आके कह दिया, अरे हमने सुना है वो ऐसा व्यक्ति है, उसके पास चलो, तुरंत काम हो जाएगा, और तुरंत वहां चले गए। वहां से काम नहीं हुआ तो फिर दूसरी जगह चले गए, दूसरी जगह से काम नहीं हुआ तीसरी जगह चले गए। भ्रम में पड़े हुए हम परमात्मा को भज ही नहीं पा रहे। और जिन्होंने परमात्मा को भजा, जिन्होंने शिव को भजा, जिनने शंकर को दड़ी बना लिया कि एक लोटा जल मेरा कल्याण करेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मेरा कल्याण करेगा, मैं शंकर जी को जाकर एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, वो कल्याण। जिसने शिव को भज लिया, जिसने शंकर को समझ लिया, फिर उसको जिंदगी में कहीं भटकना नहीं पड़ा। उसका कार्य स्वयं देवाधिदेव महादेव ने किया। सुख दुख ये परमात्मा देकर भेजा, इसको तुम्हें काटना पड़ेगा। कोई दूसरा तुम्हारे दुख को नहीं काट सकता। तुम इस अंदाजे में मत रहना कि सियोर वाला महाराज तुम्हारे दुख को काट देगा। ना ना ना, बिल्कुल मत इस अंदाजे में रहो कि हम तुम्हारे दुख को काट देंगे। ना, दुनिया का कोई बाबा पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को काट दे। तुम्हें खांसी चली है तो खांसना तुम्हें पड़ेगा, छींक तुम्हें आई है तो छींकना तुम्हें पड़ेगा, सिर तुम्हारा दुख रहा है तो दवाई तुम्हें खाना पड़ेगी, पेट तुम्हारा दुख रहा है तो दवाई तुम्हें खाना पड़ेगी। उसी तरह दुख तुम्हारा है तो तुम्हें भगवान का भजन स्वयं करना पड़ेगा, तब वो दुख कटेगा। कोई महाराज तुम्हारा दुख नहीं काट सकता। आओ मेरे पास में, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, आओ मेरे पास में, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। अगर ऐसे करने वाले मिलते तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आडंबर में नहीं पड़ना, भ्रम में नहीं पड़ना, ढोंग ढकोसले में नहीं पड़ना। हमें शिव की शरणागति ग्रहण करना। इस व्यासपीठ ने सालों हो गए शिव पुराण की कथा करते करते,
पर इस व्यासपीठ ने कभी ये नहीं कहा आप लोगों को कि हम आपकी किस्मत बदल देंगे या हम आपका भाग्य बदल देंगे। इस व्यासपीठ ने एक ही बात कही कि एक लोटा जल लेकर तुम शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो, एक दिन शंकर भगवान तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे और तुम्हारी किस्मत पलट देंगे। इनको मेरे भोले बाबा ने, जिन्होंने शंकर पर भरोसा करा, विश्वास करा और एक लोटा जल चढ़ाया, सियोर वाला महाराज तुम्हारा दुख मिटाने नहीं आया, तुमने खुद शंकर जी के मंदिर में जाकर जब विश्वास पैदा कर लिया कि मेरा दुख मेरा बाबा काटेगा, मुझे सरकारी नौकरी देगा, मुझे औलाद देगा, मुझे घर देगा, परिवार देगा, बेटा बेटी का ब्याह भी वही कराएगा। तुमने जिस दिन विचार कर लिया कि मैं पूर्ण तरह से शिव की हो गई, ये पत्र उनके हैं जिनके अंदर विश्वास जागृत हो गया और शिव ने कृपा की। ये पत्र उनके, ये किसी और के पत्र नहीं। जरा विचार करिएगा, कर्म के लेख को तो भगवान श्री राम जी को भी भोगना पड़ा है, कर्म के लेख को तो भगवान श्री कृष्ण को भी भोगना पड़ा है। तुमसे ज्यादा विद्वान महाराज मेरे राम जी महाराज जी के पास में थे, फिर भी राम जी महाराज को 14 वर्ष वन भोगना पड़ा, फिर भी राम जी महाराज को जाना पड़ा, इधर वहां वन में निवास करना पड़ा। क्यों? क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, तुम अपने माँ बाप से नहीं डरते, बिल्कुल मत डरो। तुम अपने घर के बुजुर्गों से नहीं डरते, बिल्कुल मत डरो। तुम किसी महाराज से नहीं डरते, मत डरो। तुम तुम्हारे बाप से नहीं डरते, मत डरो। तुम तुम्हारे किसी रिश्तेदार से नहीं डरते, मत डरो। तुम तुम्हारे किसी वेद पुराण से नहीं डरते, मत डरो। तुम धर्म और शास्त्र से नहीं डरते, मत डरो। पर याद रखना, अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। उसका भोग तो भोगना पड़ेगा, और जब भोग भुगताएगा तब तुम्हें शिव याद आएगा। भगवान राम जी महाराज भी जब जंगल में जाने लगे तो उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि मैं क्या करूं। पिताजी बोल नहीं पा रहे थे, सैया पर पड़े थे। तब गुरुजी ने कहा, एक काम करना, रोज प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर शंकर जी की पूजन करना। भस्म मस्तक पर शिव के मंदिर से आ रहा था, वीराना जंगल पड़ा, प्यास लगी, पानी पीने के लिए वो सरोवर में गया। जैसे ही सरोवर में गया और उसके मस्तक की भस्म, थोड़ी सी भस्म सरोवर में पानी में गिर गई और वो भस्म का स्पर्श उस प्रेत को हो जाता है और वो प्रेत उस प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है, उस प्रेत योनि से मुक्त हो। पूरा राम पथगमन, आप तो चित्रकूट के पास में निवास करते हो, पूरा राम पथगमन देखिए। अयोध्या से लेकर लंका तक भगवान राम जी जहां जहां गए हैं, पूरे राम पथगमन में गाड़ी लेकर जाइए। जितने राम जी के मंदिर नहीं मिलेंगे, उतने शिव जी के मंदिर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान राम जी जहां रुकते थे वहां शिवलिंग की स्थापना करते थे। भगवान राम जहां रुकते थे वहां शंकर का स्मरण करते थे। और आखिरी तक भी जब लंका पर विजय प्राप्त करने का समय आया और रावण को जीतने का समय आया, तब राम जी समझ गए ये रावण शिव का भक्त है, इसको मैं मार नहीं सकता। अगर मैं मारूंगा शिव क्रोध करेंगे। क्या करूं? तो पहले शिव जी को राजी करो। शंकर जी को राजी कर रहे थे, शंकर जी को प्रार्थना कर रहे थे, रामेश्वर धाम की स्थापना करिए, तब जाकर लंका पे चढ़ाई करिए, तब लंका पर चढ़ाई। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। ये वो कृपा करता, वो करुणा करता है, वो दया करता है, वो साधारण नहीं हो सकता। हमारी तो ऐसी आदत है कि हम आप लोगों से मिलते भी नहीं। बोलो सही है? यहाँ जितनी कई माताएं ऐसी बैठी होंगी, कई भाई ऐसे बैठे होंगे जो ये जानते हैं कि हमारी पूरे जितने सालों से हम कथा कर रहे हैं, 30-32 साल में हम कभी किसी से, बहुत कम लोग होंगे जिनके घर भी हम जाते हों, हम किसी से मिलते भी नहीं हैं। अपना भजन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप, भगवत भजन, और आप ना माने तो हम
माननीय मंत्री जी के यहाँ रुके हुए हैं, आप वहाँ पर किसी से भी पूछ लो कि गुरुजी उनके कमरे में से भी बाहर नहीं आते। हमारे पंडित जी भोजन लाकर हमारे कक्ष में दे देते हैं, ठाकुर जी को भोलेनाथ जी को भोग लगाते, पा लेते, भजन करते, ज़्यादा किसी से मिलना जुलना या, क्योंकि लोग समझते हैं कि सियोर वाले महाराज जी हमारा दुख काट देंगे तो हम तुम्हारा दुख नहीं काट सकते, इसलिए तुम हमसे मिलो भी मत। आप तो शिव जी के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ और अपने जीवन को सार्थक करिए और अपने जीवन को आनंदित करिए। क्यों नहीं? उस परमात्मा से मिलने की जिद करो। कभी कभी मन में आता है, कल हम वहाँ पर आदरणीय मंत्री जी बोले तो वहाँ बैठ गए सबसे मिलने के लिए, तो कितने खुश हो रहे थे तुम लोग सेल्फी ले लेके। कितनी सोचने वाली बात है कि एक साधारण इंसान के साथ सेल्फी लेने में तुम इतने खुश हो रहे हो। जिस दिन मेरा बाबा हमारे करीब में होगा और इस दिल में उसकी सेल्फी होगी, उस दिन जीवन का सबसे बड़ा सुख होगा। उस दिन सोच बार बार आती है कि भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे तू कहना न फूल, फूल मेरा हो गया इधर उधर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। ये हृदय रूपी फूल, ये मन, ये चित्त, ये वृद्धि सब शिव की है। जब उसी में रम गई तो फिर हम किसको कहें? भंवरे तू कहना न फूल, फूल मेरा हो गया इधर उधर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। ये हृदय, ये चित्त, ये वृत्ति, ये मन शिव का है, तो फिर आप लोगों में रमाए कैसे? कैसे रमाए? उस पे आश्रित हो जाओ। के दिव्य पंडाल में निवेदन करना चाहता हूं कि आप बैठकर भले कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, पर जिस दिन तुमने दिल से जब यहाँ पर बाबा से प्रार्थना करी जाए और तुम थोड़ी देर के लिए जब मौन हो जाते हो, नेत्र बंद करके उस बाबा से अपने मन की बात जब बोला जाता है, बाबा सब दुख काटो, फिर कुछ देर के लिए जब मौन हो उससे अपने दिल की बात कहो। इतने भाव से कहो कि जैसे तुम्हारा पिता तुम्हारे करीब में बैठकर कथा को सुन रहा है, तुम्हारी बातें सुन रहा है, तो मेरा भोलेनाथ 3 महीने में तुम्हारी भी झोली में कुछ ना कुछ देगा जरूर, निश्चित। क्या ना दे? शिव किसको कहते? बहुत कम लोग हैं जो भगवान शिव को जान सके। कई लोग कहते हैं ये शंकर जी के बहुत बड़े भक्त हैं, कई लोग कहते हैं ये शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। हम उनको देखकर हाथ जोड़कर नमन कर लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि बहुत बड़े, हम तो इतना कहते हैं कि जो शिव का भक्त होता है उसके लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। उसके लिए तो स्वयं डमरू वाला डमरू बजा बजा कर कहता है कि ये मेरी औलाद है, ये मेरी औलाद है। क्यों कर? बहुत जटा बढ़ा लिए, चंदन लगा लिए, कपड़े चेंज कर लिए और सोचा भगवान मिल जाएगा। मेरी जीजियों, कपड़ा बदलने से कभी परमात्मा नहीं मिला, कलेजा बदलने से परमात्मा मिलता है। कपड़ा बदल कर क्या हो, क्या मिले? आज के समय में तो समझ में भी नहीं आता कि किसको भरोसा करो, किस पर ना करो। रोज टीवी खोलो, किसी ना किसी के चिट्ठे खुलना प्रारंभ हो जाते।
किस पर भरोसा करोगे? इंसान पर कभी भरोसा मत करो। यह मानव शरीर है, मानव शरीर गलतियां कर सकता है, मानव शरीर गलतियां करेगा, और यह मानव शरीर है, कभी भी गलती हो सकती है, पर गलती इंसान से होती है, परमात्मा से नहीं। इसलिए परमात्मा को भजना प्रारंभ करो। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने अभी तक किसी को गुरु नहीं बनाया, कोई हमें गुरु ही नहीं मिला। हम कहते हैं नहीं बनाना, मत बनाओ। आप गुरु बना लो उस देव अधिदेव महादेव को, उसका एक मंत्र पकड़कर रख लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और जाओ उसके पास में एक लोटा जल लेकर उसकी आराधना, उसकी साधना करो। किसको बनाए, किसको ना बनाए। भौरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुमार, भौरे ने खिलाया फूल फूल तो ले गया राजकुमार। भौरे तू कहना ना फूल फूल मेरा रो गया इधर उधर, भौरे ने खिलाया फूल फूल तो ले गया राजकुमार। ये मन रूपी फूल शिव को दे दो। पार्वती जी के पास में फूल नहीं था। सखी ने कहा पुष्प नहीं है, दूसरी सखी कह दी पुष्प नहीं है। पार्वती जी ने स्पर्श करा शिवलिंग का, नेत्रों को हाथ लगाया, शिव के शिवलिंग को लगाया। बाबा मेरे पास देने के लिए आज फूल नहीं है, ये नेत्र रूपी पुष्प मैं तुम्हें देती हूँ, ये नेत्र रूपी पुष्प मैं तुम्हें दे दूँ। उसकी शरणागति ग्रहण करो, उसकी शिव कथा कह रहे हैं। पार्वती मैया के शिव तत्व जब मां जगत जननी जगदम्बा अंबा पार्वती जी जब तप साधना में लीन हुई, पार्वती जी की सुंदरता देखकर समुद्र देव उनकी ओर आकर्षित हो गए। समुद्र सुंदर है, मां जगत जननी जगदम्बा अंबा बहुत सुंदर है। देखो भक्ति कैसी होना चाहिए, तो शिव पुराण कहती है भगवान विष्णु और भगवान शिव के जैसी होना चाहिए। कितनी सुंदर भक्ति है भगवान नारायण की, और कितनी सुंदर भक्ति है भगवान शंकर। भगवान नारायण किसको भजते हैं? जम के बोलो। नारायण भगवान किसका भजन करते हैं? देव अधिदेव महादेव। और महादेव किसका भजन करते हैं? भगवान श्री नारायण। राम जी भजते हैं शिव को और शिव जी भजते हैं राम जी को। भगवान कृष्ण भजते हैं शंकर भगवान को और शंकर भगवान भजते हैं भगवान कृष्ण। आपने अभी तक एक कथा सुनी होगी कि भगवान विष्णु जी ने कमल का पुष्प नहीं मिला था तो अपना नेत्र कमल निकालकर शंकर भगवान को दिया था। सुनिए ना कथा। तो शिव जी के कितने नेत्र हो गए थे? 3 नेत्र। भगवान शंकर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु जी को दिया था तो भगवान नारायण सुदर्शन चक्रधारी हो गए थे। एक कथा शिव पुराण में मिलती है बड़ी सुंदर कि केवल नेत्र नहीं, केवल शस्त्र नहीं, भगवान नारायण ने शंकर जी की इतनी भक्ति करी, इतनी भक्ति करी, और शंकर भगवान ने भगवान नारायण की इतनी भक्ति करी कि नारायण भगवान का जो गोरा गोरा स्वरूप था, सुंदर सुंदर स्वरूप था, वो गोरा गोरा स्वरूप शंकर जी ने ले लिया, और शंकर जी का जो सुंदर सुंदर श्याम स्वरूप था, काला स्वरूप था, वो भगवान श्री हरि ने ले लिया। तो भगवान शंकर तो हो गए कर्पूर गौरम कर्णावतारम, और भगवान नारायण हो गए श्याम वर्ण।
भक्ति के बल पर। केवल भक्ति का, भजन का बल, शिव स्मरण का बल। अब कथा पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्मरण करिएगा। भगवान विष्णु जी ने भगवान शंकर का स्मरण करा तो उनका कलर तक भगवान ने ले लिया, उनका रूप ले लिया। शिव जी ने भगवान नारायण का जो रूप था वो ले लिया। तो शिव पुराण कहती है जो भगवान शंकर का भजन करता है, भगवान शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, शिव की अविरल भक्ति में जो डूबता है, शिव महापुराण की कथा को जो पंडाल में बैठकर श्रवण करता है, शिव पुराण की कथा कहती है भगवान भी उनके सारे दुखों को अपना बना लेते हैं और अपना सुख उनको प्रदान करते हैं, सुख देते हैं, सुख देते हैं। मरण हमें सुख देता। नहीं था पार्वती जी के पास में तो माता पार्वती जी ने स्पर्श कर लिया और सब कुछ मिल गया। अपने घर में कभी झगड़ा मत करो इस बात के लिए कि आज शिवरात्रि है, तुमने मुझे दूध लाकर नहीं दिया, बेलपत्री लाकर नहीं दी, तुमने ये सामान लाकर नहीं दिया। इसका झगड़ा अपने घर में नहीं होना चाहिए। पूजन का कोई सामान यदि तुम्हारे घर में नहीं है, उसके लिए झगड़ा ना करिए, लड़ाई ना करिए। कुछ नहीं है तो बाबा को केवल स्पर्श कर कर दिल से अपना हृदय बाबा को समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। बाबा उसको स्वीकार करिए। क्यों झगड़ा करना? और वैसे भी दुनिया के लोग भगवान के लिए जो भी सामग्री लाते हैं वो तो कोई बहुत महंगी तो लाते नहीं है। भगवान के लिए होता है, कितना कितना विचित्र जमाना है। माँ अपने बच्चे से कह दे, सुनो जन्माष्टमी है, भगवान के लिए माला लेकर आना। बेटा गया माला लेने के लिए, माला वाले के पास, फूल वाले के पास, ये माला कितने की है? 25 रुपए की, ये 55 रुपए की, इससे छोटी 10 रुपए की। काय के लिए चाहिए? जन्माष्टमी है ना आज, उसके लिए। ये माला कितने की है? ये 150 रुपए की। और 150 की इतनी महंगी? ना ना ना, 55 वाली नहीं सर, ये 50 वाली अच्छी है, दे दूं? नहीं, वो 10 वाली दे दे। किसके लिए ले जा रहा है? भगवान के लिए। थोड़े दिन बाद आ गया करवा चौथ का व्रत, पत्नी ने कह दिया मेरे लिए वो लेके आना ऐसे बाल में लगाने का गजरा। गया फूल वाले के पास, ये कितने का है? 40 रुपए का। अच्छा वाला बता सर, ये 80 रुपए का है। इससे अच्छा है क्या? इसमें 2-4 गुलाब के फूल और लगा और थोड़ी बहुत ऐसी पुछंडी लगा दे बाल में, ऐसी चमक वाली, वो भी लगा दे। सर 250 रुपए से कम का नहीं मिलेगा। अरे कोई बात नहीं, दे। पत्नी के लिए ले गया 250 रुपए का गजरा, भगवान के लिए ले गया 10 रुपए की माला। भगवान समझ गए तेरी दृष्टि में पत्नी श्रेष्ठ है, मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, अब तेरे सारे दुख वही निपटाएगी, वो निपटा। सुख ढूंढे। परमात्मा तुमसे बहुत चीजों की कामना नहीं करता। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मुझे धन देना, वैभव देना, पैसा देना, दौलत देना, सत्ता देना, ये देना, वो देना। भगवान कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैंने जो तुमको दिया वो तुम मुझे दो। जो मैंने तुमको दिया है वो मुझे दीजिए। भगवान ने क्या दिया है? तो कहा दिल देकर भेजा है, इसलिए भगवान को केवल अपना दिल दे दीजिए। दिल दे दो। पर आज के जमाने में तो दिल ऐसा हो गया कि रोज मोबाइल पे 2500 को दिया जाता है, रोज। और अभी तो वो सीजन चल रहा है दिल देने का।
दिल क्या हुआ? घर में रखी हुई मूली है, हर किसी को दे दिया। किसी ने कुछ बोला और तुरंत एक मोबाइल में बना बनाया आता है दिल, उसको बना बनाया तुरंत। इतना बेवकूफ बनाए आज का इंसान, फोन पे बात करे तो मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, और भगवान से जाकर के मात पिता शरण गऊं मैं किसे। इंसान बड़ा गजब का, बहुत गजब। और दुख आया तो गया परमात्मा के पास, बाबा बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। भगवान ने कहा क्यों? तू तो दिल तो उसको भेज रहा था और अब मेरे पास आ गया। तो भगवान कहे ना ना ना, इसको स्वीकृत नहीं। एक शेर की शादी हो रही थी और शेर की शादी में सारे शेर बाराती सब नाच रहे, और नाचते नाचते आगे एक शेर दूल्हे ने देखा कि एक चूहा भी मेरी शादी में नाच रहा है। शेर को गुस्सा आ गया। शेर ने अपने बारातियों को बुलाया, पकड़ के लाओ चूहे को। शेर की शादी में, इतने राजा की शादी में, और ये चूहा नाच रहा है। इतने में चूहे को पकड़ कर लाए। क्यों रे, मालूम नहीं है किसकी शादी है? मालूम है शेर की है। तो तू क्यों नाच रहा है? वो सुना ही नहीं, नाचना फिर चालू कर दिया। चूहा फिर नाचा। शेर को लगा चढ़ गई इसको, फिर कहा पकड़ के लाओ इसको, वापिस पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ। चूहे को फिर पकड़ के लेके आ। क्यों रे, अकल नहीं है तुझे? मालूम नहीं है किसकी शादी है? शेर की शादी है। तो तू क्यों नाच रहा है? उसने कहा 2 साल पहले मैं भी शेर था, शादी होने के बाद ऐसा हो गया। अभी तेरी भी शादी होने दे, तू भी ऐसा ही होगा। हमने खुद देखा है जिनकी शादी में गाने बजते हैं डीजे पे। वो कौन सा गाना रहता है? वो जब दूल्हा आता है तो अजीबो शान शहंशाह, भयंकर गाना बजता है, अजीबो शान शहंशाह। और वो जो शहंशाह शेरवानी पहन के घोड़ी पे चढ़ के तलवार लेकर शहंशाही करते थे, 15 दिन के बाद नल पे से पानी की बाल्टी चड्डे पे उठा रहे शहंशाह। फिर घर में बैठी बैठी मम्मी धीरे धीरे मुस्कुरा, देख मेरे छोरे की हालत क्या हो गई भगवान। अंदर बैठी बैठी तो बहू को लग रहा है तुम्हारी माँ खूब हंसती है हमको देख देख के। माँ तुझको देख के नहीं हंस रही, अपने छोरे को। पहले कहता था खाना लाओ, नमक कम, मिर्ची कम, अब तो बाल भी पड़ा तो भी चूस चूस के खा गया। ले अब कुछ ना बोल रहा, खाना पूरा। अजीब शान शहंशाह दरले सा खाओ पूरा। और अगर एक बार भी बोल दे कि सब्जी में बाल पड़ा है, एक बार बोल दिया, उस दिन से जगत जननी को देख बना लिया करो खुद। तुम्हारे बाप की नौकरी लगी है, खुद खा, नहीं बनाना जा। फिर वो चली गई अंदर और ये भेरू सिंदूर लगा हुआ गया, कैसे ना कैसे मनाया, तब जाके फिर वापस खाना मिला। क्या मतलब? शिव पुराण कह रही है जैसे हो वैसे रहो, दिखावा मत करो, आडंबर में मत पड़ो। ये नहीं कि बहुत चंदन लगा लिया, बाल बढ़ा लिए, कपड़े बदल लिए तो शिव मिलेगा, बहुत सारी माला पहन ली तो शिव मिलेगा। नहीं, शंकर को पाने के लिए बाहर का रूप बदलने की जरूरत नहीं है। शंकर को पाने के लिए भीतर का कलेजा बदलने की जरूरत है। शिव प्राप्त हो जाए, शंकर मिल जाए, शिव की प्राप्ति।
उसको हर पल, हर घड़ी, हर क्षण याद करते रहो, हर पल याद करो। जब दुख आए तब याद करो, तकलीफ आए एक लोटा जल लेकर पहुंच गए, दुख आया शिव जी के पास पहुंच गए। वो एक फिल्मी गाना है एक, उसकी एक लाइन याद कर लो। भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। शिव याद आए हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, तो समझना कि शिव है। कथा आज समापन हो जाएगी, आप अपने घर चले जाओगे। जब तुम्हारे जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, एक लोटा जल लेकर जब शिव के पास जाओ और तुम्हें याद आए कि डबरा में सियोर वाला बाबा आया था और उसने कहा था कि शंकर पर भरोसा करना, जब तुम्हारी बुद्धि में ये बैठ जाए तब मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। बस वो याद रहे और कुछ भी नहीं। आएगा, दुख हरेगा, तकलीफ दूर करेगा, कष्ट दूर करेगा, मेरे संकट काटेगा, मेरा भोले बाबा आएगा, जरूर आएगा, निश्चित है वाए। जब मां जगत जननी पार्वती जी ने तप करना प्रारंभ किया, समुद्र देव उनकी सुंदरता को देखकर उनकी ओर आसक्त हो, आकर्षित हुए। शिव पुराण की कथा कहती है, जब व्यक्ति भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबने लगता है तो उसके चेहरे पर अपने आप आकर्षण होने लगता है। अभी कथा में कहा कि आपके जितने दुख हैं, जल चढ़ाने से वो दुख तुम्हारे शिव के हो जाते हैं। फिर वो दुख आपके नहीं रहते, वो शंकर भगवान के होगा, शिव के होगा। जितनी तकलीफें हैं, जितना कष्ट है, सब शिव का होगा, सब शिव का। फिर वो आपका नहीं रहा। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, समुद्र देव माता पार्वती जी की सुंदरता को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। सबसे पहले समुद्र देव हिमालय राज्य के पास जाते हैं और हिमालय राज्य से जाकर प्रार्थना करते हैं कि आपकी बेटी बड़ी सुंदर है, सुशील है, आप इसको किसी देव को ब्याह दें। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे ब्याह दें, किसी देव को ब्याह। पर हिमालय राज्य कहते हैं कि मेरी बेटी तो शिव की आराधना करती है, साधना करती है, भगवान शंकर की भक्ति करती है, इसलिए मैं अपनी बेटी की उस शिव भक्ति में कोई अड़चन नहीं आने दूंगा। मेरी बेटी की शिव भक्ति में, मेरी बेटी के शंकर की भक्ति में मैं अड़चन नहीं आने दूंगा। पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं डबरा की इस पवित्र कथा में, एक शिव के भक्त को, भगवान शंकर के भक्त को और भगवान शिव पर या भगवान शंकर की अविरल भक्ति पर कभी भी अपशब्द ना कहे, कभी भी ताने ना। भजन करने वाले को, शंकर की स्तुति करने वाले को, शंकर का स्मरण करने वाले को, शंकर के नाम का गुणगान करने वाले को कभी अपशब्द मत कहो, कभी ताना ना दो, कभी गाली ना दो। उसका भोग
मनुष्य को भोगना पड़ता। कोई शिव का भक्त है, कोई शिव का भजन करने वाला है, कोई शिव की भक्ति करने वाला है, कोई बाबा देवाधिदेव महादेव की आराधना साधना करने वाला है, उसको अपशब्द नहीं करना। समुद्र देव हिमालय राज्य से जाकर कहते हैं कि पार्वती बड़ी सुंदर है, इनका विवाह किसी देव के साथ होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि इनका विवाह मेरे साथ कर दो। हिमालय राज्य ने कहा कि मैं अपनी बेटी की शिव भक्ति में, मैं अपनी बेटी के भजन में, मैं अपनी बेटी के कीर्तन में, स्मरण में मैं उसको अर्चन नहीं दूंगा। समुद्र देव ने देखा कि यहाँ से मेरी बात नहीं बनी, तो समुद्र देव जब पार्वती जी तप में लीन थी, अपने जल की आवाज समुद्र देव ने बहुत तीव्र कर दी। इतनी जल की आवाज बढ़ाई समुद्र देव ने, इतनी बढ़ाई कि समुद्र देव की आवाज पर पार्वती जी का चित्त, पार्वती जी का स्मरण, पार्वती जी का मन तो शिव में लगा हुआ था। उनको कोई मतलब ही नहीं था। जो शंकर की कथा सुनने आते हैं ना, उनको कोई मतलब नहीं रहता कि कौन क्या कर रहा है। कोई ग्वालियर से आया है, कोई आगरा से, कोई राजस्थान से, कोई डबरा से, कोई दतिया से, कोई झांसी से, कोई भिंड से, ना जाने कहाँ कहाँ से आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो। भगवान शंकर से प्रीत करिए। समुद्र देव ने शोर करा, पार्वती मैया ध्यान शिव में लगा कर रखी। समुद्र देव ने शोर करा, पार्वती मैया ध्यान शिव में लगा कर रखी, कुछ नहीं स्वीकार किया, कुछ। अब की बार समुद्र देव ने सारी नदियां, तालाब, सरोवर सबको अपने अंदर समाया और फिर गर्जना करी। पार्वती मैया तो भी कुछ नहीं बोली। आखिरी में मां जगतजननी जगदम्बा के नेत्र खुले और शिव भक्त को जब परेशान किया जाता है तो उसका भोग मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। ना कभी शिव पुराण की निंदा करो, ना कभी शिव भक्त की निंदा करो, ना कभी शिव की निंदा करो। बहुत बहुत संसार में मनुष्य देह में भोगना पड़ता, बहुत बहुत। करिए। पार्वती जी के नेत्र खुल गए। कहा, समुद्र, हे समुद्र, तुमने मेरी तप साधना को, मेरे भजन को, मेरे कीर्तन को, मेरे स्मरण को, मेरे मंत्र जाप को, मेरे स्मरण को तुमने तोड़ने का प्रयास किया। मैं श्राप देती हूं समुद्र तेरे को, भले तेरा जल कितना भी सुंदर हो, तेरे जल की चाहे कितनी भी अटखेलियां हो, पर तेरा जल हमेशा ईर्ष्या के कारण खारा की खारा रहे। और सुनो नदियां, तालाब, बावड़ी, कुएं, तुम भी सुन लो। एक शंकर की भक्ति करने वाले की भक्ति को तोड़ने में तुमने साथ दिया है। तुम जब समुद्र से जाकर मिलोगे तो तुम भी खारे हो जाओ, चाहे तुम में कितनी भी मिठास हो, पर तुम खारे हो।